पत्र के दाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम और पता तथा दिनांक लिखना आवश्यक होता है। इससे पता चलता है कि पत्र किसने लिखा, कहां से लिखा और कब लिखा है। इस पत्र में दाईं ओर आप लोग देखिए तो वहां पर पता, जयपुर और तारीख ये यहां पर अंकित किया गया है, लिखा गया है। आइए हम लोग इस पत्र को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। पत्र को आप लोग ध्यान से सुनिए और जिस तरह से इस पत्र में विद्यार्थी द्वारा अपने पिता को पत्र लिखा गया है उसकी बारे में हम लोग देखेंगे। पत्र विद्यार्थी ने अर्थात बेटे ने अपने पिताजी को लिखा है। तो सबसे पहले पिताजी को संबोधित करते हुए लिखा गया है, पूज्य पिताजी। यहाँ पर हम लोग जब बड़े को पत्र लिखते हैं तो पूजनीय, आदरणीय आदि शब्द भी लिख सकते हैं। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। अब आप देख रहे हैं कि जो पत्र लिखा गया है उसमें उसने अपनी कुशलता के बारे में बताया और अपने यात्रा कैसी रही, अध्यापकों ने उसका कैसा ध्यान रखा, वहां के मौसम के बारे में जानकारी दी गई है। आगे ध्यान दीजिए। कल सुबह जलपान करके हम लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। अर्थात कल हम लोग जलपान यानी ब्रेकफास्ट करके जयपुर के लिए घूमने के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। विद्यार्थियों, राजस्थान के जयपुर शहर में हवा महल एक दर्शनीय स्थल है और ये ऐतिहासिक स्थल उस विद्यार्थी ने अपने अन्य मित्रों के साथ और अध्यापकों के साथ देखा। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। जंतर मंतर शब्द ध्यान दीजिए। जंतर मंत्र को हम लोग यंत्र मंत्र भी कहते हैं। इसे हम वेधशाला भी कहते हैं। वेधशाला माने जहां ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस जंतर मंतर में, इस वेधशाला में जो है हमने बहुत सारी चीजें देखी। इस वेधशाला का निर्माण राजा जयसिंह ने किया था। कहने का मतलब है कि ये जो वेधशाला है, जिसे इंग्लिश में ऑब्जर्वेटरी भी कहते हैं, इसका निर्माण अर्थात इसको बनाया था जयपुर के राजा जयसिंह ने। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम राम निवास बाग गए। यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है। कला संग्रहालय, आर्ट म्यूजियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में आर्ट म्यूजियम कहते हैं, वहां गए। ये राम निवास बाग में है। यह बहुत दर्शनीय है। दर्शनीय का मतलब देखने योग्य है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे गए हैं। तो यहाँ अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि कला संग्रहालय में क्या रखा गया है, तो आपका उत्तर आएगा कि संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे गए हैं। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का किला है। ये बहुत प्रसिद्ध किला है। ये बहुत पुराना और बड़ा किला है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। आमेर का जो किला है और वहां का जो शीश महल अर्थात शीशे का बना महल,
ये देखने लायक है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम शहर वापस आए। कहने का मतलब कि मंदिर में दर्शन करने के बाद हम शहर अर्थात जयपुर वापस आ गए। रात को हमने राजस्थान का लोक नृत्य देखा। विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर, भवाई, चक्री, कठपुतली नृत्य आदि है और राजस्थान लोक नृत्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। ये राजस्थान का व्यंजन है अर्थात वहाँ की एक खाने की चीज है। जैसे अलग अलग प्रांतों की अपनी अलग अलग खाने की प्रसिद्ध चीजें होती हैं, वैसे ही राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन भोजन दाल बाटी चूरमा है। आज दोपहर बाद हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। माता जी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत बहुत प्यार। ये पत्र का अंतिम होता है। यहाँ पत्र के अंत में उस बेटे ने अपनी माता को जी को प्रणाम करते हुए और बहन को बहुत बहुत प्यार कहा है और अंत में उसने पत्र का समापन करते हुए लिखा, आपका पुत्र अमर। अब पत्र के बारे में आप सबने पढ़ा और देखा कि पत्र किसने लिखा, किसको लिखा, कहाँ से लिखा और क्या क्या बातें लिखी। लेकिन पत्र का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है कि पत्र हम किसको भेज रहे हैं। तो पत्र के अंत में जो है हम जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका पूरा नाम और उसका पता भी लिखना चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे हैं जो अंतर्देशीय पत्र कार्ड बना हुआ है उसमें प्रति माने हम जिसको पत्र भेज रहे हैं। तो पत्र किसको भेजा गया है? श्री रमानाथ 15 लोटस कॉलोनी मइलापुर चेन्नई। इसके बाद पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर इसको बोलते हैं 60004। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके बाद हम लोग इस पाठ के अभ्यास को देखेंगे। अभ्यास क्रम में सबसे पहले पढ़ो और सुनो। तो इसके अंतर्गत कुछ शब्द लिखे गए हैं। मैं प्रत्येक शब्द को शुद्ध पढ़ने का प्रयास करता हूं। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और मेरे साथ पढ़िए। यात्रा, देखने योग्य, आमेर का किला, शीश महल, राजस्थान, दाल बाटी, दर्शनीय, घूम घूम कर, झीलों का शहर, राम निवास बाग, वेधशाला, चूरमा, निर्माण, मौसम, गौशाला, लोक नृत्य, नाश्ता, व्यंजन, राजा महाराजा, जंतर मंतर, संग्रहालय, अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे जिसमें पढ़ो और समझो। अब इसमें देखिए जो शब्द दिए गए हैं उसको हमको समझना है। तो पहले कॉलम को अगर हम लोग देखेंगे जिसमें लिखा सादर, उसके आगे उसका अर्थ लिखा गया है आदर के साथ। अर्थात इन सभी शब्दों को हम ध्यान से अगर पढ़ें तो समझेंगे
कि इसमें उस शब्द का अर्थ लिखा गया है। जैसे एक बार पुनः देखिए, सादर, आदर के साथ। दूसरा शब्द सकुशल, इसका अर्थ है ठीक तरह से, ठीक ठाक, ध्यान रखना, ख्याल रखना। दर्शनीय, देखने योग्य, निर्माण करना अर्थात बनाना, वापस आना, लौटना। अब हम दूसरे जो कॉलम में शब्द हैं उसको देखेंगे। पहले, उसके बाद में बताया गया बाद में। इसको समझने से क्या प्रतीत हो रहा है कि ये शब्द का विलोम शब्द है, पहले बाद में। इसी क्रम में हम दूसरे शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत, कम, पुराना, नया, शहर, गांव, व्यंजन, पकवान। तो इन सब शब्दों में देखते हैं कि इसके विलोम शब्द हैं। अब तीसरे कॉलम में हम लोग देखते हैं, तीसरे इसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं। हम जब किसी का अभिवादन करते हैं तो कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रणाम, तो हम प्रणाम किसको करते हैं? पिताजी को प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम, माताजी को प्रणाम। उसके नीचे नमस्कार शब्द दिया गया है। नमस्कार शब्द, चाचा जी को नमस्कार, भैया जी को नमस्कार। इसी तरह से सबसे अंत में प्यार शब्द दिया गया है। प्यार शब्द छोटे भाई बहनों को प्यार दे। विद्यार्थियों, आप तीसरे कॉलम को देखिए। इसमें लिखा समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। अब आप देखेंगे कि इसमें जो शब्द दिए गए हैं उसका जो अर्थ है वो ठीक उसके सामने नहीं लिखा गया है। जैसे ध्यान रखना, उसके आगे लिखा है देखने योग्य। अब हम दूसरे कॉलम में देखेंगे कि ध्यान रखना शब्द जो है इसका सही अर्थ या समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से देखिए और उसके शब्द को, सही अर्थ को रेखा खींच करके मिलाइए। ध्यान रखना, ख्याल रखना। अब दूसरा शब्द देखिए, संग्रहालय। संग्रहालय शब्द का सही अर्थ क्या है? म्यूजियम। तीसरा शब्द दर्शनीय। इसके समान अर्थ वाले शब्द को खोजिए। देखने योग्य, व्यंजन, पकवान। और सकुशल, ठीक ठाक। चौथे क्रम को हम लोग देखें तो इसमें लिखा गया है, तालिका के प्रत्येक भाग से शब्द लेकर वाक्य बनाओ। इसमें 3 तालिकाएं हैं। जैसे आप देखिए, पीटर मुंबई गया है, तो इसमें पूरा वाक्य बना हुआ है। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए, लिखा है मोहन चेन्नई गई है। क्या यह वाक्य सही है? एकदम सही नहीं है, क्योंकि इसमें मोहन के साथ जो क्रिया है वो गई है का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मोहन पुल्लिंग शब्द है। तो मोहन के साथ क्या शब्द होगा? चेन्नई गया है। तीसरा शब्द, बच्चे पुणे गए हैं। अब इसके बाद आगे के कॉलम में
हमको प्रत्येक भाग से शब्द लेकर वाक्य बनाना है। तो सोचिए, पिताजी पुणे गए हैं, एकदम सही। नीतू जी चेन्नई गई है। रमा चेन्नई गई है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि रमा और नीतू ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसके साथ क्रिया शब्द गई है का प्रयोग किया जाएगा। अगला शब्द देखिए, लड़का नहीं है, लड़की शब्द है। तो लड़की चेन्नई गई है। अगला देखिए शब्द, लड़कियां चेन्नई गई हैं। और इस कॉलम का, इस तालिका का अंतिम शब्द है माताजी। अब हम पांचवें कॉलम को देखेंगे और पांचवें कॉलम में तालिका के प्रत्येक भाग से शब्द चुनकर इसमें भी वाक्य बनाना है। का खंड के अंतर्गत पहला देखिए, मैंने चेन्नई में अजायब घर देखा। अजायब घर का अर्थ मैं पहले बता चुका हूं, क्या होता है? संग्रहालय। एकदम सही बताया। तो मैंने चेन्नई में अजायब घर देखा। दूसरे वाक्य में देखिए, ऐसे इसमें पूरे 4 कॉलम हैं। अब 3 कॉलम में शब्द है, चौथे कॉलम में देखा शब्द है, दूसरे में सिनेमा और पहले में हमने सिनेमा देखा। लेकिन चौथे कॉलम को पूरा करने के लिए हमको तीसरे कॉलम में क्या शब्द लिखना है? ठीक शब्द, हैदराबाद में। तो हमने सिनेमा हैदराबाद में देखा। अगला देखिए, तुमने हैदराबाद में किला देखा। अब इसी क्रम में हम लोग अगले प्रत्येक भाग से शब्द चुनकर वाक्य बनाएंगे। आपने केरल में समुद्र तट देखा। उसने केरल में समुद्र तट देखा या अजायब घर देखा। शीला ने चेन्नई में अजायब घर देखा। मोहन ने हैदराबाद में किला देखा। एकदम सही। तो इस तरह से हम प्रत्येक भाग से शब्द चुन करके वाक्य बना लिए हैं। अब दूसरे कॉलम में देखिए, खाखंड में, इसमें आज मैं पेंसिल नहीं लाया हूं। मैं के आगे पू लिखा है और आज मैं उसके आगे स्त्री शब्द लिखा है। तो पू माने पुल्लिंग। यहां मैं जो शब्द है वो पुल्लिंग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्रिया से समझ में आता है कि वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं, लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा शब्द के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। तो पहला वाक्य देखिए, आज मैं माने पुल्लिंग शब्द है तो पेंसिल नहीं लाया हूं। दूसरे वाक्य में आज मैं स्त्री किताब नहीं लाई हूं। इसमें क्रिया बदल गई। इसी तरह से दूसरे वाक्य को भी हम लोग पूरा करेंगे। आज मैं कॉपी नहीं लाई हूं। तो यहां मैं क्या हो गया? स्त्रीलिंग।
और अंतिम वाक्य में देखिए, आज मैं रुमाल नहीं लाया हूं। नहीं लाया हूं या नहीं लाई हूं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ला इस पाठ के क्रम संख्या 6 को हम लोग देखेंगे। नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। इसमें नमूना दिया गया है, हम रोज बाजार जाते हैं, और वाक्य बदलने के लिए निर्देश दिया गया है, हम कल बाजार गए। दोनों वाक्य को ध्यान दीजिए। पहला वाक्य वर्तमान काल में है और दूसरा वाक्य जिसे हम बदलेंगे वो भूतकाल में है। अब आइए हम लोग आगे के वाक्यों को देखेंगे। बच्चे रोज बाजार जाते हैं। ऊपर के नमूने के आधार पर अगर इसको हम बदलेंगे तो क्या होगा? बच्चे कल बाजार गए। दूसरा वाक्य, शीला रोज 9 बजे सोती है। इसको हम बदलेंगे तो क्या होगा? शीला कल 9 बजे सो गई। तीसरे वाक्य को ध्यानपूर्वक देखिए। सुरेश रोज सुबह 5 बजे उठता है। अब नमूने के आधार पर इसका बदलेंगे। सुरेश कल सुबह 5 बजे उठ गया। और अंतिम वाक्य, वो रोज टहलने जाता है। इसका परिवर्तन करेंगे ऊपर नमूने के आधार पर तो क्या हो जाएगा? वो कल टहलने गया। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अभ्यास के अंतर्गत क्रम संख्या 7 के प्रश्नों के उत्तर के बारे में पाठ की सहायता से प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। तो पहला प्रश्न, यह पत्र कहां से आया है? इसका सही उत्तर, यह पत्र जयपुर से आया है। दूसरा प्रश्न, जयपुर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? तो जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर यानी वेधशाला, रामनिवास बाग का कला संग्रहालय आदि दर्शनीय स्थल है। तीसरा प्रश्न, महेश ने आमेर में क्या क्या देखा? तो इस प्रश्न का उत्तर, महेश ने आमेर में आमेर का किला, शीश महल और देवी का मंदिर देखा। चौथा प्रश्न, जयपुर की वेधशाला का निर्माण किसने किया? तो जयपुर की वेधशाला का निर्माण राजा जयसिंह ने किया। पांचवा प्रश्न, कला संग्रहालय में क्या क्या रखा हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर, कला संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। और अंतिम प्रश्न, राजस्थान का विशेष व्यंजन क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर, राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार ये जो सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने अभी देखे, इस पर हमने विचार किया। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग पाठ की सहायता से अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब पाठ के अंत में हम लोग
देखेंगे योग्यता विस्तार। जिस तरह से अमर ने अपने पिताजी को पत्र लिखा, उसी तरह से आप सभी विद्यार्थी अपने किसी मित्र, रिश्तेदार को बड़े दिन या दशहरे की छुट्टियों में आने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखें और लिफाफा तैयार करें। धन्यवाद।